आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है किसी छोटे कमरे में प्रतिध्वनि क्यों सुनाई नहीं देती। तो दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है कि हमारी ध्वनि जो हमें दोबारा से सुनाई देती है उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। किसी चीज से टकरा कर वापस आती है तो उसे हम कहते हैं प्रतिध्वनि। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। अब ये लड़का क्या है कि यहाँ पर कोई दीवार है, या फिर मैं कह दूं कि ये लड़का किसी कमरे में है। अब दोस्तों यहाँ पर लड़का है तो यहाँ पे देखो दो, ये बोलता है कुछ। अब बोलने के बाद क्या होगा कि इसके मुंह से जो ध्वनि निकलेगी वो दो तरीकों से इसके पास जाएगी। एक तो जाएगी यहाँ से जाएगी और ये टकरा कर दीवारों से वापस आएगी, ठीक है। और एक ध्वनि है इसके पास क्या कि इसके जब बोलता है तो कानों में डायरेक्ट जाती है। तो उसी समय जो ध्वनि जाती है वो कहते हैं हम मूल ध्वनि, ठीक है। तो ये मूल ध्वनि होगी हमारी, और एक होगी हमारी प्रतिध्वनि जो कि यहाँ से आती है। ये ध्वनि टकरा कर आ रही है तो मैं इसे कहूँगा प्रतिध्वनि। तो दोस्तों हमसे पूछा था किसी छोटे कमरे में प्रतिध्वनि सुनाई क्यों नहीं देती है। तो दोस्तों छोटे ध्वनि में जो दूरी होती है, जैसे कि मूल ध्वनि और जो प्रतिध्वनि होती है उसके बीच की दूरी होनी चाहिए 17.2 मीटर। 17.2 मीटर। अब ये 17.2 मीटर का मतलब क्या है यहाँ पे, तो ये बता देता हूँ मैं। ये होता क्या है कि दोस्तों देखो यहाँ पे मूल ध्वनि को तय करने में कितना समय लगा होगा। 320 मीटर प्रति सेकंड किसकी चाल होती है, ध्वनि की, वायु में, ठीक है। 320 या 340 जो भी कहो, 340 मीटर प्रति सेकंड ये चाल होती है ध्वनि की वायु में। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे बहुत कम समय लगा होगा, क्योंकि दूरी है मुंह के और कानों के बीच की दूरी है वो बहुत कम है। तो मतलब कि मूल ध्वनि उसी समय पहुंच गई होगी, ठीक है। अब दूसरी ध्वनि जो यहाँ से टकरा, मतलब कि जो ध्वनि यहाँ से निकली होगी वो ही इस तरफ गई होगी, तो इस तरफ भी गई होगी, ऊपर भी गई होगी, नीचे भी गई होगी। तो सबसे ज्यादा दूरी वाली बात करता हूँ। तो जो ध्वनि सबसे ज्यादा दूर चली है वो ध्वनि कम से कम अगर 17 मीटर से ज्यादा चल के वापस आ रही है उसके पास, तो उसे मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि में अंतर पता लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अगर 17 से कम हुई दूरी तो होगा क्या कि वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी, तो उसे मूल ध्वनि और ये प्रतिध्वनि उसी समय सुनाई देगी लगभग। तो उसे अंतर पता ही नहीं लगेगा दोनों में। इसलिए अगर 17.2 मीटर से ज्यादा हुई ध्वनि, अगर ये प्रतिध्वनि मतलब कि इतनी ज्यादा दूर चली गई और फिर वापस आई, तो होगा क्या कि उस समय ये इतना ट्रेवल किया है उसने, इतना जो दूरी चली है ये उसको तय करने में जो समय लगेगा, उसकी वजह से मूल ध्वनि और जो प्रतिध्वनि है उसके बीच में अंतर पैदा होगा। तो यही कारण है कि प्रतिध्वनि हमें सुनाई क्यों नहीं दी थी छोटे कमरे में, क्योंकि 17 मीटर का कमरा बहुत बड़ा होता है। 17 मीटर का कमरा मतलब कि हमारा एक हॉल हो गया, जैसे सिनेमा घर होते हैं, ये सब 17 मीटर 20-30 मीटर ऐसे कुछ होते हैं। अगर कमरे की बात करूँ 3-4 मीटर होते हैं ज़्यादा ज़्यादा, और 3-4 मीटर में प्रतिध्वनि इसीलिए सुनाई नहीं देती, ठीक है। 5 मीटर 10 मीटर ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे हमें दूरी कितनी चाहिए, 17 मीटर कम से कम। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।